गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना को समझने से पहले इस चैप्टर को पहले हम समझेंगे रासायनिक आबंधन क्या है। ठीक, तो रासायनिक आबंधन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी तत्व के बीच में रासायनिक आबंधन बनता कैसे है, क्यों बनता, क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक, तो अब बात आती है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो उनके अष्टक पूर्ण होते हैं और अष्टक नहीं पूर्ण होते। तो वो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए या अपने स्थायित्व को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं एक परमाणु से दूसरे परमाणु में या एक तत्व से दूसरे तत्व को। ठीक, तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का साझा करके या इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण करके क्या करते हैं, वो बंध बनाते हैं और उसके बाद उनके की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और इस प्रकार से अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वो एक दूसरे तत्व से क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध को दिया किसने, पॉलिंग वैज्ञानिक ने दिया। ठीक, जैसा कि हमने लिखा है नोट्स में, देखिए कि रासायनिक पॉलिंग के अनुसार रासायनिक आबंधन दो परमाणु के मध्य लगने वाला वह आकर्षण बल है जिसके कारण परमाणुओं का समूह स्वतंत्र इकाई या अणु के रूप में रह सकता है। कहने का सेंस ये, जब बंध उनके बीच में बन जाता है तो वो अणु कहलाते हैं। ठीक, अणु के रूप में रहते हैं। ठीक, और उनके बीच में एक बल पाया जाता है जिसके कारण से वो अलग नहीं होते। ठीक, देखिए किसी अणु के परमाणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही बंध कहते हैं। मतलब जो आकर्षण बल रहता है उसको उसी को बंध कहते हैं। ठीक, फिर अब देखिए बात आती है, ठीक, संयोजकता। ठीक, और रासायनिक आबंध पढ़ने के लिए हमें संयोजकता की जरूरत होगी। तो संयोजकता शब्द को देखिए फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक ने दिया था। और ये जो संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं, ये वैलेंटिया से लैटिन शब्द से बना है। ठीक, इसको क्षमता से आंका गया कि किसी भी तत्व की कितनी क्षमता है या उसकी संयोजन क्षमता, संयोग करने की कितनी क्षमता, मतलब वो किसी के तत्व के साथ कितने का साझा वो कर सकता है या संयोग कर सकता है, और इसकी संयोजन क्षमता कहलाती है। जैसा कि देखिए हमने लिखा नोट्स में कि वैलेंसी शब्द लैटिन के वैलेंटिया से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्षमता या शक्ति से है, या किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। फिर देखिए संयोजकता को सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक ने दिया था तथा इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानकर संयोजकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। फ्रैंकलैंड ने जब संयोजकता दिया शब्द को दिया तो उन्होंने परिभाषा भी दिया। देखिए क्या दिया उन्होंने, कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करता है। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे NH3 में नाइट्रोजन परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, अतः नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। जैसा कि अभी हमने परिभाषा में कहा आपसे कि एक हाइड्रोजन परमाणु से जितने परमाणु है उसकी संयोजकता, यहाँ 3 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से, इसीलिए उसकी संयोजकता 3। तो यहाँ देखिए उपरोक्त परिभाषा परिवर्ती संयोजकता को समझाने में असफल इसलिए था कि जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं वो डिफरेंट संयोजकता को देते हैं। ठीक, मतलब भिन्न भिन्न संयोजकता को देते हैं, तो ये इनकी परिभाषा है असफल रही। इसलिए परिवर्ती मतलब जो दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं एक ही तत्व। ठीक, यहाँ देखिए अतः संयोजकता को आधुनिक रूप से निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। इस प्रकार से संयोजकता की एक आधुनिक परिभाषा को विकसित किया गया। क्या किया गया, देखिए किसी अणु में परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या, मतलब किसी भी अणु में बनाए गए बंधों की संख्या, मतलब जितने बॉन्ड बनेंगे संख्या को परमाणु की संयोजकता कहते हैं। ठीक, अब देखिए संयोजी कोष, ठीक, जिसको वैलेंसी शेल कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार से जो उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।